So, welcome you all guys in today's session. I hope you all are doing well. And मैंने कहा था ना कि आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना, बट फिर मुझे याद आया मेरे एक दोस्त के बारे में। जी हाँ, वो एक बैकएंड डेवलपर है, वो पाइथन के ऊपर काम करता है। इफ़ यू आर सीइंग माय वीडियो, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, एक दिन हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे एंड फिर मैंने उससे थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में पूछा कि ठीक है भाई, यू आर डूइंग बैकएंड डेवलपमेंट, यू आर एक्सप्लोरिंग दैट फील्ड बेसिकली, so do you know about ER diagrams? And he was like, no. मैंने पूछा तुम करते कैसे हो फिर बैकएंड डेवलपमेंट, तुम स्टार्ट कैसे करते हो? And he was like, I have everything in my mind and I just start coding. And that's the point I feel कि जो एक noob बैकएंड डेवलपर होता है ना, वो यही गलती करता है। I also advise that कि you don't have to rush. हमें एकदम से रश नहीं करना, हम सबको जल्दी जल्दी नहीं बनाना। We have to take some time. हमें डिज़ाइनिंग करनी है डेटाबेस की, नॉट लाइक पेपर पेन लेके वो कलरफुल बनाओ, नो। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट एंड इन चीज़ों को आप लिस्ट करो कि भाई जो डेटाबेस आप बनाने जा रहे हो, जिस जिस भी एक एप्लीकेशन का, वो कैसा होगा, उसमें कौन सी एंटिटीज़ होंगी, किन वैल्यूज़ को आप कैप्चर कर रहे होंगे, क्या क्या डेटा आप मैनेज कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। बिकॉज जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो फाउंडेशन होती है, वो होता है उसका डेटाबेस। एवरीथिंग बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ दैट। एंड डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें एकदम फोकस होकर उसको बिल्ड करना पड़ेगा। पहले उसको एकदम डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ठीक है, कैसा मेरा डेटाबेस होगा। एंड इन अर्ली स्टेजेस हम इस चीज़ पर डिबेट नहीं करेंगे कि हम नो सिक्वल यूज़ करें, हम माई सिक्वल यूज़ करें, हम वेक्टर यूज़ करें, हम ग्राफ। बिकॉज you use anything, if even if you use a basic SQL database like MySQL also, it is capable to handle across million of users. And first of all, do for that thing. And जब आपके मिलियन यूज़र हो चुके हैं, then it's quite easy to re-architect your whole database and expand it. It's not a big problem. But yeah, first of all, reach to that level of million users, then think about redefining your whole structure of database. So बात बेसिकली क्या है कि ना, हमें एकदम से ही हमारे पास कोई आइडिया आया तो हमें उसका डेटाबेस बनाना नहीं लगना। हमें थोड़ा सा रुकना है, हमें थोड़ा सा डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, फिर कोड लिखना है। इससे बात क्या होती है, देखो हर चीज़ हमारे पास लिस्टेड होती है। वी नो दैट हमें क्या चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी। जिससे क्या होता है कि ना, हमारा जो डेटाबेस बनता है बहुत ही ऑप्टिमाइज बनता है एंड रिडंडेंसी, मेन डुप्लीकेसी एकदम रिमूव हो जाती है और बहुत ही स्मूथ वे में हमारा पूरा डेटाबेस डिज़ाइन होता है। तो हम भी यही करेंगे। हम अपने एक्चुअल डेटाबेस को बनाने से पहले हम सीखेंगे कैसे ER डायग्राम्स बनाते हैं। देन हम एक एक्चुअल प्रॉपर अपना ER डायग्राम बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट का इन नेक्स्ट वीडियो बेसिकली। बट हाँ, आज हम ER डायग्राम्स को समझेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 सिनेरियोज लेके। कुछ सिनेरियोज में आपको होमवर्क में दूंगा, आपको बनाने हैं एंड उनका लिंक मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। हम विजिट करेंगे उनको ज़रूर। तो बाकी बात क्या है कि एक बैकएंड डेवलपर का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वो कैसा होना चाहिए। एक एग्जांपल लेंगे हम ई-कॉमर्स का। अभी ई-कॉमर्स का एक बनाएंगे भी आगे हम ER रिलेशनशिप बेसिकली। तो ER जो होता है ना आपका, वो स्टैंड करता है एंटिटी रिलेशनशिप। ओके, एंटिटी रिलेशन कह लो, एंटिटी रिलेशनशिप। बात क्या है, देखिए कि मान लो आप एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो। अब वहाँ पे क्या होगा, यूजर्स जो हैं आपके, वो प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, यू आर गोइंग टू बिल्ड अ होल like e-commerce but not on big scale like Amazon, Flipkart which is in your country। एक छोटा सा मान लेते हैं कि हम छोटा सा एक बना रहे हैं ई-कॉमर्स, जहाँ पे हम अपना कुछ लाइक फ़ोन बेचेंगे, लैपटॉप, टेबल, बॉटल्स बेचेंगे। बॉटल्स बेसिकली उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, कलर क्या है उसका, एंड उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने ml वो वाटर स्टोर करती है। ये सब डेटा को हम स्टोर करेंगे बॉटल का। यूज़र्स का डेटा स्टोर करेंगे कि भाई यूज़र का नेम क्या है, ईमेल क्या है, यूज़र कब एंटर हुआ था वेबसाइट पे, लाइक उसकी पासवर्ड क्या है, कार्ट में क्या क्या चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स। सो हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे कि ठीक है भाई, एक टेबल बनाएंगे यूज़र्स की जहाँ पे यूज़र का डेटा होगा, फिर एक टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट की, एक टेबल बनाएंगे ऑर्डर की, फिर कैसे हम प्रोडक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको लिस्ट करेंगे ऑर्डर के अंदर, लाइक विल लिंक बोथ थिंग्स। सो एंटिटीज़ यहाँ पे कैसी हुई, टेबल एक यूज़र की, एक टेबल आपके बॉटल की हो गई, एक टेबल आपके ऑर्डर की हो गई। अब इन टेबल को मुझे लिंक करना है ना, रेफरेंसेस पास करने हैं। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली बन के क्या होती है, ER एक पूरा का पूरा एक एंटिटी बनती है। लाइक एंटिटीज़ क्या क्या है यहाँ पे, डेटा ऑब्जेक्ट लाइक योर टेबल्स ऑफ ऑर्डर एंड प्रोफाइल ऑफ यूज़र बेसिकली, दीज ऑल थिंग्स एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। वहीं पे कि इन चीज़ों का किस किस का डेटा, मतलब कैसे कैसे स्टोर करना है। लाइक प्रोडक्ट में मुझे कैसा डेटा चाहिए, प्रोडक्ट में मीन्स अगर मेरी बोतल है तो बोतल का कलर क्या है, हाइट क्या है,
क्वांटिटी कितनी है उसकी, कितना ml वाटर स्टोर करती है, ये सब डेटा स्टोर करना जरूरी है। वहीं यूज़र का ईमेल, पासवर्ड, आईडी, ये सब स्टोर करना जरूरी है। तो फिर बाद में क्या करना है, मुझे इनके बीच में रिलेशन बताना है कि भाई इनका रिलेशन क्या होगा। जैसे जो ऑर्डर होगा, मेरा ऑर्डर वाली टेबल होगी, वहाँ पे एकदम प्रोडक्ट का ही तो के ऊपर स्कीमा उठ के आएगा। बिकॉज अगर किसी यूज़र ने कोई बॉटल ऑर्डर करी है, तो मैं अलग से डेटा स्टोर करने की जगह अपनी उस ऑर्डर वाली जो टेबल है उसको लिंक कर दूंगा मेरी जो प्रोडक्ट वाली टेबल है उससे, किसी आईडी से, है ना। तो ऐसे मैं डेटाबेस के अंदर उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ और उसको बहुत स्मूथ बना सकता हूँ। दैट्स वाई जो आपके ईआर डायग्राम्स हैं उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इनिशियल एक क्लैरिटी देगा कि ठीक है मैं क्या बिल्ड करने जा रहा हूँ, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे उसको लिंक करना है, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अगर मैं आपको एक ई कॉमर्स का एग्जांपल दूँ, तो मेरे पास वहाँ पे यूज़र्स होंगे जो साइट यूज़ कर रहे हैं, मुझे उनका डेटा स्टोर करना है, मुझे प्रोडक्ट्स का डेटा स्टोर करना है, मुझे ऑर्डर्स का डेटा स्टोर करना है। अब ऑर्डर्स जो है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्डर आइटम्स हो सकते हैं, तो मुझे उनका डेटा भी स्टोर करना है ना। बिकॉज एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो मैं भी बनाऊंगा। तो अब मैं ऐसे ही ना अभी थोड़ी देर में इनके ईआर डायग्राम्स भी बनाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। तो ईआर डायग्राम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बैक एंड डेवलपर्स का ना एकदम ट्रेजर मैप है। जस्ट फॉलो दिस एंड यू विल मेक योर होल डेटाबेस डिजाइनिंग कम्प्लीटली। बाकी ईआर डायग्राम्स का फुल फॉर्म आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होता है। ये ना एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपका डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो स्कीमा है, वो कैसे होगा। एंड इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है बेसिकली, कि क्लैरिटी मिलती है कि भाई डेटा डिज़ाइन कैसे होगा, डेटा कौन सा स्टोर करना है। एंड कोड लिखने में दिक्कत भी नहीं होती, बिकॉज सब कुछ हमारे पास पहले से पता है, जस्ट सब कुछ क्लियर है, कोड करो आराम से। वरना आप कोड डायरेक्टली करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको चीज़ें मिस कर सकते हो, गलत भी लिंक कर सकते हो, तो बाद में आपको दिक्कत होगी। इससे अच्छा क्या है, पहले आराम से बैठो, डिज़ाइन करो, देन लिखो। ऊपर से यहाँ पर डेटाबेस जो है ऑप्टिमाइज बनता है, बिकॉज जब आपके पास एक ओवरव्यू होगा ना, तो आप डुप्लीकेट चीज़ों को कम करोगे, जिससे कि आपकी फास्ट क्वेरीज रन होंगी। ये बहुत फ़ायदे हैं इसके। अब फ़ायदे गिन लिए हैं, अब क्यों ना बना के देखा जाए। तो पहला जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे टू डू लिस्ट का। ठीक, टू डू लिस्ट का हम बनाएंगे। अब क्या करते हैं, एक काम हम आ जाता है eraser.io पे। आप यहाँ पे आइए, लॉगिन करिए, अपना कैनवस खोलिए। हम बनाने जा रहे हैं एक ईआर डायग्राम विच इज योर एंटिटी रिलेशन। आप इसको यूज़ करने की कोशिश करिए तो आपको ये मिलेगा। तो जो आपके ईआर डायग्राम्स होते हैं ना, कुछ ऐसे दिखते हैं एक्चुअली। ये देखो, लेट मी मेक इट टू बिग। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ईआर डायग्राम है बेसिकली, कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसको जूम करना चाहूँ, या देखो, एक टेबल आपकी चैट है जो कि एक एंटिटी है, वैसे एक इनवाइट है, एक वर्क स्पेस है, एक यूजर्स है, एक टीम्स है, एक फोल्डर्स है। एंड ये लाइंस आप देख रहे हो, दिस इज मैनी टू वन, मैनी टू वन, दिस इज कनेक्शन, दिस इज योर रिलेशनशिप बेसिकली। सो ऑल दिस थिंग्स कंबाइनली मेक अ होल डेटाबेस। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करेंगे, हम अपना बिल्ड करेंगे। तो डबल टैप करो इस पर, दिस इज़ योर कोड। आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे ना आपको सिंटेक्स हेल्प मिलेगी कि वट एवरीथिंग इज स्टैंड फॉर। लाइक ये जो देख रहे हो, डिफाइन एंटिटी, आप ऐसे किसी एंटिटी को डिफाइन कर सकते हो। तो आपकी एंटिटी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप चाहो तो इस एंटिटी को कुछ आइकन्स, कुछ कलर दे सकते हो। बाकी अगर आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करना है ऐसे करिए। एट्रीब्यूट्स बेसिकली लाइक, आपने अगर डेटाबेस पढ़ा है कहीं पे भी, तो यू नो दैट देयर आर एट्रीब्यूट्स लाइक आईडी एंड नेम, दैट डिपेंड्स ऑन बेसिकली what entity are you defining। ठीक है, on the basis of entity you will give attributes to that। बाकी आपके relationships होते हैं like one to many, many to one, and this is your one to one, and there are more। like if I go there, then I can say that this is your relationship properties, है ना। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ऑन द गो सीख रहे हैं चीज़ों को। अभी के लिए क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, आप डिलीट हो जाइए। इसको करते थे क्लोज। हम बनाने जा रहे हैं अपना एक टू डू लिस्ट का एक ईआर डायग्राम। ठीक, टू डू लिस्ट बहुत बेसिक सा है, बहुत ईजी सा है। तो पहली बात तो यही हमारा कि जो टू डू लिस्ट होगी वो क्या क्या चीज़ों को कंटेन करने वाली है ना। तो एक टू डू लिस्ट के अंदर हमारे पास टू डूज़ होते हैं, फिर उस टू डूज़ के अंदर सब टू डूज़ भी होंगे, देन यूज़र्स। लाइक अभी एक बहुत रफ बना रहे चीज़ों को, तो पहली चीज़ ले लेते हैं हम टू डूज़। ठीक है, ये जो है ना एक्चुअली ये आपका कोई मतलब कोड वगैरह नहीं है, ये जस्ट कहीं पे यूज़ नहीं होगा। ये बस आपका जो डिज़ाइनिंग है ना ईआर डायग्राम्स की, उसके लिए है, जो कि आपके इरेज़र की एक स्पेशल लैंग्वेज है जो इरेज़र खुद यूज़ करता है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से उठाना चाहूँ तो ला सकता हूँ कि नीचे, व्हाट हैपेंस देयर, आई नीड अ हैंड, या इट्स गुड, आई नीड दिस टू मेक इट थोड़ा सा बिग। चलो एडिटर खोलते हैं अपना टू डूज़। तो टू डूज़ के अंदर हम
आइकन दे देते हैं इसको एज लिस्ट। ओके गुड। हमारा ये एक बेसिक सा एंटिटी है। ओके टू डू उसके बाद मे बी आई नीड सम यूज़र्स, मुझे यूज़र्स का डेटा स्टोर करवाना है। आइकन दे देते हैं यूज़र का, ये भी हो गया। चलो आ गया यूज़र मेरा, ये रहा। काम करते हैं, छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। गुड। देन व्हाट आई नीड वन मोर एंटिटी बेसिकली दैट इज सब टू डूज। ओके सब टू डूज के अंदर भी आइकन हम लिस्ट दे देते हैं, ये चीज़। अब तीन चीज़ों पे हमें बेसिकली काम करना है। एक मेरे पे टू डूज है जो कि मेरी यूनिवर्सल है, एंड हम बेसिकली इसको आईडी देंगे। जैसे देखो आप जब टेबल्स बनाते हो, अगर आपने थोड़ी सी माइस्क्ल वगैरह पढ़ी है तो यू नो दैट थिंग कि हर टेबल को एक बेसिकली हम आईडी देते हैं, हर रोज को। जिसमें यहाँ पे देंगे इसको आईडी। अब ऐसे आईडी क्यों होती है, बिकॉज मोंगोडीबी के रिस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी दे सकते हो आईडी, नो प्रॉब्लम। बट जस्ट फॉर सेक ऑफ मोंगोडीबी हम ऐसे दे देते हैं आईडी। आईडी आपकी स्ट्रिंग में होगी एंड ये प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की बेसिकली मीन्स कि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक रो जो है पूरी की पूरी इस आईडी के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है। ये कुछ टर्म्स हैं मोंगोडीबी की, अगर क्लैरिटी नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में आ जाएंगी, जस्ट अभी देखते रहिए। और क्या हो सकता है, हम टू डूज में अपना कंटेंट स्टोर करवा रहे होंगे जो आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, एंड एक कंप्लीटेड वैल्यू रखेंगे जो बेसिकली बुलियन होगी आपकी, या तो ट्रू या फॉल्स बेसिकली। ओके बाकी हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं, लाइक क्रिएटेड एट, कब क्रिएट हुई थी एक्चुअली, डेट में डाल देते हैं इसको। और कि क्रिएटेड बाई, किसने उसको क्रिएट करा था, क्रिएटेड बाई। ओके क्रिएटेड बाई में बेसिकली क्या आएगा ना, देखो यहाँ पे कि अब जो टू डूज है उसको कोई यूज़र ही क्रिएट करेगा एक्चुअली, तो मुझे रेफरेंस पास करना है। तो रेफरेंस पास करने के लिए हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट आईडी। ऐसे आप रेफरेंस पास करते हो कि भाई ये ना यूज़र्स के थ्रू बनेगी, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने एक रेफरेंस पास करा कि इट विल बी क्रिएटेड बाय यूज़र्स एक्चुअली। और टू डूज के अंदर सब टू डूज भी होंगी। अब सब टू डूज क्या, देखो बात, एक यूज़र जो है मल्टीपल सब टू डूज क्रिएट कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे रेफरेंस तो पास होगा बट एज एन एरे पास होगा, है ना, बिकॉज एक टू डू के अंदर मल्टीपल टू डूज हो सकती हैं। तो यहाँ डाल देते हैं सब टू डूज, ये चीज़। तो नाइस, हमने आईडी डाल दी, हमने कंटेंट डाल दिया, हमने सब कुछ डाल दिया। अब एक और काम कर देते हैं कि जो क्रिएट हुई है साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई आप अपडेट कब हुए हो, अपडेटेड एट, बेसिकली मॉडिफाई भी तो कर सकते हैं ना। तो ये है, ठीक है, एक बेसिक सा हमने मतलब अपना टू डूज का बना लिया है भाई। ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी, अगर आप चाहो तो इसको उठा के नहीं चला सकते हो। लो भाई अब ठीक, आई होप अब ठीक है। टू डूज का तो काम हो गया। क्या क्या इसके पास एंटिटीज़ होंगी बेसिकली ये सब। अब यूज़र्स के अगर हम बात करें यूज़र्स के लिए, तो इनको भी आईडी देनी पड़ेगी, एक आईडी स्ट्रिंग में देंगे हम, और एज प्राइमरी की। ओके देन और क्या स्टोर करवा सकते हैं, यूज़र नेम करवा लेते हैं स्टोर स्ट्रिंग में, एंड ईमेल करवा लेते हैं स्टोर, ईमेल भी स्ट्रिंग में ही होगी। बाकी हम पासवर्ड डलवा लेते हैं, पासवर्ड इज़ ऑल्सो इन स्ट्रिंग बेसिकली। तो इतना काफ़ी आई थिंक यूज़र के लिए। एंड लेट्स सी वेयर इज़ माई यूज़र, या यूज़र कंटेन्स थ्री थिंग्स, गुड। वापस बोलते हैं इसको। तो दो चीज़ें तो हो गई हमारी, दो एंटिटीज़। अब सब टू डूज क्या कंटेन कर सकती है, तो पहले तो वही आईडी, हर चीज़ को आइडेंटिफाई करने यूनिकली, तो आईडी दे दो। आईडी के बाद और क्या है, सब टू डूज बेसिकली एक तरीके से टू डूज को ही कंटेन कर रही होंगी, उसका ही एक सब पार्ट है एक्चुअली में। तो कंटेंट होगा इसके पास भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंड कंप्लीटेड का भी इसमें होगा थोड़ा सा बुलियन, एंड व्हाट इट नीड्स की इसके पास होना चाहिए ना वो क्रिएटेड बाई, क्योंकि हर एक सब टू डू है वो भी तो कोई ना कोई यूज़र ही क्रिएट कर रहा होगा। तो वही बात है, ऑब्जेक्ट आईडी, एक रेफरेंस पास करेंगे यूज़र्स को। ओके नाइस, फिर क्रिएटेड एट, कब क्रिएट हुआ है तो डेट डाल देते हैं, एंड अपडेटेड बाई यानी अपडेटेड एट, डेट डाल देते हैं। गुड, इतना काम था और इतना ही हमें करना भी था एक्चुअली। देखो थोड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा, या ब्लर हो गया आई थिंक, बट नो प्रॉब्लम। बात क्या है एक्चुअली कि हमें एंटिटीज डिफाइन करनी थी, हमने कर दी भाई। what थिंग्स आई नीड इन सब टू डूज, आई नीड आईडी एंड कंटेंट, एंड कब कंप्लीटेड है या नहीं, एंड क्रिएटेड बाय
who created at what time and updated at what time. Same as for to do's. to do's बेसिकली मेरी सुपर एंटिटी है जहाँ पे मैं ये डिफाइन करूँगा कि आईडी क्या है, कंटेंट क्या है, कंप्लीटेड हुआ है या नहीं, क्रिएटेड बाय किसके थ्रू. सब टू डूज क्या है बेसिकली, सब टू डूज इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, दैट्स वाई आई गिवन दैट ऑब्जेक्ट आईडी. ऑब्जेक्ट आईडी इज बेसिकली फॉर रेफरेंस. अब ऑब्जेक्ट आईडी अगर मैं सिंपल लिख रहा हूँ दैट मीन्स कि आई एम रेफरिंग टू अ सिंगल एंटिटी. बट इफ आई हैव गिवन एरे दैट मीन्स कि मल्टीपल चीज़ें हो सकती है उसके अंदर. एक वही ना, एरे मीन्स बेसिकली मल्टीपल थिंग्स. तो ये तो हो गया. बट द थिंग नाउ हेयर कम्स कि मैंने एंटिटीज तो डिफाइन कर दी, बट अब मैं कैसे इसके अंदर रिलेशंस डिफाइन करूँगा, मेन चीज़ आती है वो. तो पहली सबसे चीज़ बात क्या है यहाँ पे, देखो कि मेन बात क्या है टू डूज़ की यहाँ पे. तो टू डूज़ के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो वो जो सब टू डूज़ है वो किससे रिलेट कर रही है. मतलब एक जो सब टू डू है वो वन टू मैनी मीन्स एक सब टू डू के पास मल्टीपल. देखो मैंने सब टू डू क्या बता रखा है यहाँ पे, लेट मी डिफाइन यू अगेन. ये सब टू डूज क्या है यहाँ पे, देखो एक ऑब्जेक्ट आईडी है. दैट मीन्स कि एक सब टू डूज जो है वो कंटेन करेंगे मल्टीपल सब टू डूज आईडी. सब टू डूज आईडी है ना, मीन्स कि एक सब टू डू जो एरे है उसके पास होंगी मल्टीपल सब टू डूज की आईडी. सही बात है. दैट मीन्स ये वन टू मैनी रिलेशन हुआ है ना, एक से आप मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो. तो एक वन टू मैनी रिलेशन हो गया. अब हम बात करते हैं किसी और चीज़ की, लाइक कि टू डूज जो है, टू डूज के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक क्रिएटेड बाई है. एंड ये एक वन टू वन रिलेशन होगा ना, क्योंकि एक यूज़र एक टू डू को क्रिएट कर सकता है. तो इसके लिए क्या जाएगा, यूज़र्स के पास आईडी पे. तो देखो ये अपने आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहा है. ओके, इतना काम समझ में आया. एंड सब टू डूज भी कोई क्रिएट कर रहा होगा. सब टू डूज इज ऑल्सो क्रिएटेड बाई एन यूज़र. ये भी एक वन टू वन रिलेशन होगा है ना, यूज़र्स एंड आईडी. गुड. तो देखो कितना स्मूथली हमारा एक ए आर डायग्राम बन गया है यहाँ पे, परफेक्ट सा. ये विजिबल भी है प्रॉपरली, देखो आपको. तो ये आपके ए आर डायग्राम्स होते हैं. पहले आप एंटिटीज डिफाइन करोगे कि क्या क्या चीज़ें मेरे को चाहिए है ना. देन आप उन चीज़ों विथ रेफरेंस जो आपने दिया, देखो आपने यहाँ पे एक रेफरेंस दिया तो आपने इसको कनेक्ट भी कर दिया आईडी के साथ. फिर एक रेफरेंस आपने यहाँ पे दिया तो उसको कनेक्ट भी कर दिया. तो रेफरेंसेस आप यहाँ देते हो एंड इसको देख के आप समझ पाओगे कि किसको आपने रेफर करा है. बाकी आप यहाँ पर रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हो एक्सप्लिसिटली. तो ये आपका पहला था. नाइस, मज़ा आया. इसको कर देते हैं ऊपर. अब आप जाओ, अब हम थोड़ा अगले में चलते हैं. तो उससे पहले अगर आप चाहोगे कि मतलब कुछ करना है तो आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे देखो कि हम पहले बता रहे हैं कि एंटिटीज एंड फील्ड्स क्या क्या है उसको. कि पहले टू डूज को हम करेंगे जो आपकी मेन टास्क टेबल है. यहाँ पे हम आईडी, कंटेंट, इन सबको थोड़ा सा फिल करेंगे. फिर अगली है आपकी यूजर्स टेबल जहाँ पे आपका यूज़र का डेटा होगा. देन सब टू डूज. सब टू डूज आपकी सब टास्क टेबल्स हैं जो कि डिराइव हो रही हैं एक तरीके से टू डूज से ही है ना, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ चीज़ें वही की यूज़ करी हैं. ओके, यहाँ पे हमने लिंक भी क्रिएट कर रखा है यूजर्स का, रेफरेंस बेसिकली जिसे कहते हैं. एंड फिर मैंने यहाँ पे बता रखा है कि आप ना कैसे उसको डिज़ाइन कर सकते हो खुद से. देखो ये सेम चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, आप आके पढ़ सकते हो. एंड अगर कोई डाउट है तो आप आके कोड भी देख सकते हो यहाँ से. एंड हाँ, ये कोड कहीं पे आप पुश पुट कुछ नहीं करने वाले, ना पुश ना पोस्ट, कुछ भी नहीं. ओके, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, स्कीमास बिल्ड करने के लिए है इरेजर के अंदर. ठीक है, कोई स्क्रिप्ट जनरेट नहीं होगी, नथिंग विल बी डन हियर. एंड रिलेशनशिप्स की बात करें तो देखो टू डूज डॉट सब टू डूज, ये आपका टू डूज की आईडी से लिंक है. मैंने बताया ना क्यों, बिकॉज जो सब टू डूज है आपकी वो आपकी एक्चुअली लिंक करनी है जो टेबल के साथ. तो मैंने वही करा, एक ऑब्जेक्ट एरे थी तो मैंने उसको मैनी टू वन, आई मीन वन टू मैनी वाला कर दिया कि एक सब टू डू एरे जो है उसके अंदर मल्टीपल आईडीज हो सकती है सब टू डूज की. गुड. देन दोनों मैंने रिलेशन बता दी, क्रिएटेड बाय भी यूजर से वन टू वन होगा एंड सब टू डूज भी क्रिएट करता है यूजर वन टू वन होगा. रिलेशन बेसिकली वन टू वन होगा, मीन्स एक सब यूजर, आई मीन एक यूजर एक टू डू क्रिएट कर सकता है. एक यूजर ही आपकी एक सब टू डू क्रिएट कर सकता है, मल्टीपल भी कर सकता है सब टू डूज बेसिकली. बट हाँ, करेगा तो एक ही यूजर ना, वो बात है एक्चुअली यहाँ पे. तो ये सब है. फायदा क्या हुआ इससे कि ना एक यूजर के मल्टीपल टू डूज हो सकते हैं, और से एक टू डू के अंदर ना मल्टीपल सब टू डूज हो सकते हैं, और सब कुछ एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली. तो पहले तुमने मस्त बिल्ड कर लिया भाई एक टू डू लिस्ट, मज़ा आया काफ़ी. अब अगला हम बिल्ड करते हैं अपना एक खुद का ई कॉमर्स का ए आर डायग्राम है ना. मज़ा आने वाला है यहाँ पे, पता है, क्योंकि आप इसको ऐसी चीज़ों को रियली फेस करने वाले हो, मतलब अपनी प्रोडक्शन लाइफ के अंदर. मतलब जब भी आप प्रोडक्शन में चीज़ें करोगे तो ये वाली बात होगी. वापस आते हैं, एक ई आर डायग्राम सर्च करते हैं. क्या हमें मिलेगा, ये वाला हम इसको उड़ा देते हैं. बूम, खाली मिल गया. या
इट हैज़ नथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूज़र्स की, बिकॉज सबसे मेन फोकस होता है यूज़र्स का। यूज़र्स आइकन लिस्ट, नो 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 नो, यूज़र ही, नाइस। सो व्हाट वी नीड हियर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, कितना ठीक है। एंड यूज़र्स चाहिए अपने को, सही बात है। यूज़र के बाद हमें चाहिए हो सकता है प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स को मैं आइकन देता हूँ एक बॉक्स का, नाइस, ठीक लग रहा है। तो छोटा करें इसको, ओके। एंड प्रोडक्ट के बाद हमको क्या चाहिए हो सकता है, वी नीड सम कैटेगरीज ऑल्सो, बिकॉज प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं। तो कैटेगरीज, इसको कर देते हैं आइकन एंड पैकेजेस, लाइक कुछ भी डाल देते हैं जो मेरे मन में आ रहा है ऐसा सा, ठीक है भाई। एक और मैंने एंटिटी डिफाइन कर दी। एंड अलॉन्ग विथ कैटेगरीज मुझे क्या चाहिए हो सकता है, लाइक पीपल कैन ऑर्डर्स, है ना। तो मुझे ऑर्डर आइटम चाहिए होगा कि भाई क्या क्या ऑर्डर बंदे ने आइटम कर, क्या क्या यूज़र ने ऑर्डर्स को आइटम कर रखा। ओहो, क्या बोल रहा हूँ मैं। सिंपल बात क्या है कि किन किन ऑर्डर्स का प्लेस कर रखा है बेसिकली। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ओके। कई बार लिखते लिखते बोलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। सिंपल बात क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो यूज़र, उसने मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स कर रखे हैं, है ना। तो उन मल्टीपल आइटम्स को मुझे स्टोर करना पड़ेगा एक जगह पे। तो उसके लिए हमने ऑर्डर आइटम जो एंटिटी है उसको डिफाइन कर रखा है, नाइस। इसको कर देते हैं आइकन कुछ लिस्ट का ही, तो समझ में तो आ नहीं रहा मेरे, नॉट लस्ट लिस्ट, या ठीक है, नीचे आ जाइए। एंड मुझे एक और टेबल हो सकती है ऑर्डर्स की, है ना। आइकन लिस्ट कर देते हैं इसको भी, चलो भाई। तो ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हमको समझ में आ रही है कि हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्या क्या एंटिटीज़ में डिफाइन कर रखी हैं। बाकी इतनी ही चाहिए होंगी मेरे को। एंड ये चीज़ें डन है मेरी यहाँ पे। तो अब फिल करें चीज़ों को स्टार्टिंग से एकदम, कि भाई यूज़र्स क्या क्या चीज़ें कंटेन करने वाला है, देन आपका प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें कंटेन करेगा। चलो पहले यूज़र की बात करें अगर हम, तो भाई एक आईडी स्ट्रिंग और एक प्राइमरी की, गुड। देन यूज़र नेम चाहिए होगा मुझे इसका, यूज़र नेम इज़ लाइक बेसिकली स्ट्रिंग बेसिकली, या हाँ। एंड देन ईमेल, ईमेल मेरी स्ट्रिंग में ही होगी। एंड आई नीड पासवर्ड ऑल्सो फॉर दैट, या पासवर्ड ऑल्सो इन स्ट्रिंग। एंड मोबाइल नंबर चाहिए होगा मेरे को, ये नंबर होगा। एंड आई नीड एड्रेस ऑफ यूज़र ऑल्सो, एड्रेस शुड बी इन स्ट्रिंग। एंड आई नीड जेंडर। एंड स्पेसिफिकली स्ट्रिंग लिखने से अच्छा क्या है, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज दे दूँ कि आप तीनम लो, या तो मेल या फीमेल या अदर, ऐसे। अब आई थिंक थोड़ी सी ठीक होंगी, लो भाई, या अब जो मेरे पे वैल्यूज़ का पूल है वो तीन है, या तो मेल फीमेल अदर, इन तीनों में से कोई एक लेगा वरना कोई नहीं लेगा, सिंपल बात ही है। तो ठीक है, इतना मैंने डिफाइन कर दिया एंड इतना सफिशेंट है आई थिंक। इससे ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है मेरे यूज़र के डेटा की। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो पहले वही आईडी स्ट्रिंग दे देते हैं इसको, ठीक है। देन बट आई नीड हेयर इसकी, मतलब मेरे प्रोडक्ट का नाम क्या है, ज़रूरी है ना भाई, बिल्कुल। एंड देन ये कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो उसका, क्या क्या उसके बारे में मतलब यूज़र को पता होना चाहिए या वो जानना चाहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन दे दो। देन बट मे बी आई नीड इट, आई नीड मे बी लाइक कि मेरी प्रोडक्ट है उसकी एक इमेज दे दो। अब जो प्रोडक्ट का इमेज है ना मैं स्ट्रिंग में रखूँगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट का इमेजेस होता है वो कहीं डेटाबेस में सेव होती है, लाइक अमेजॉन वेब सर्विसेज, तो वहाँ से हम उठा के लाते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक लिंक को। तो वैसे रहेगी चीज़ें यहाँ पे, ठीक बात। बाकी फिर मुझे चाहिए होगा कि भाई उसका प्राइस बता दो क्या है, प्राइस नंबर में बता दो चुपचाप। देन ये भी बता दो कि अब स्टॉक में है, एंड है तो कितना है, नंबर में दे दो बस। और क्या चाहिए हो सकता है मेरे को यहाँ पे कि मतलब बेसिकली हाँ, अब मुझे बताना पड़ेगा कि वैसे कैटेगरी क्या है। कैटेगरी, कैटेगरी, इन कैटेगरी को मैं अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर जाके, यहाँ पे दे सकता हूँ मैं एक रेफरेंस कैटेगरीज का, सही बात, दूसरी बात। तो इससे क्या होगा, मैंने लिंक कर दिया एक टेबल को, तो मुझे याद है कि मुझे इसको लिंक करना आगे, आगे इससे बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। कैटेगरीज हमने दे दी।
देन मुझे बताना पड़ेगा इसका ओनर कौन है। ओनर मेरा होगा एक ऑब्जेक्ट आईडी जो कि यूज़र से ही आ रही होगी एक्चुअली में, है ना, बिल्कुल। एंड देन द लास्ट थिंग इज कि क्रिएटेड एट डेट एंड क्रिएटेड बाई, अच्छा अपडेट एट डेट। ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है मुझे ऊपर भी डिफाइन कर लेनी चाहिए, आई थिंक अच्छा रहेगा। कंट्रोल सी यहाँ पे भी, इट विल बी बेनिफिट फॉर मी या। जब नहीं ऐसा नहीं करा गया इसको, बूम बूम। इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है गाइस, इट्स अ गुड प्रैक्टिस या। चलो ये भी पूरा हो गया अपना प्रोडक्ट वाला। और कैटेगरीज में क्या क्या हो सकता है? कैटेगरीज बेसिकली कंटेन फर्स्ट ऑफ ऑल एन आईडी स्ट्रिंग, ठीक है। देन मुझे बता दो नेम क्या है, स्ट्रिंग में नेम ले लो। देन भाई वो कैटेगरी क्रिएट कब हुई है एंड वो कैटेगरी अपडेट कब हुई है, बस इतना ही। मुझे तो बस बेसिकली नेम से मतलब था कि भाई कैटेगरी क्या है, क्या वो बोटल है, क्या वो हाउस होल्ड कैटेगरी है, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बेसिकली। तो इतना तो मेरा हो गया, कैटेगरीज छोटा सा सेक्शन था, नॉट अ बिग डील। अब बात करी जाए थोड़ी सी कि क्या क्या ऑर्डर्स मैंने प्लेस कर रखे हैं, ऑर्डर आइटम्स क्या क्या है मेरे पास एक्चुअली मेरी कार्ट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी ले लो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन मुझे चाहिए होगी प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट आईडी हो, प्रोडक्ट आईडी लें या फिर प्रोडक्ट्स आईडी लें, प्रोडक्ट आईडी लेते हैं सिंपल, जो आईडी प्रोडक्ट की होगी ना, प्रोडक्ट आईडी जो कि आपकी क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट आईडी होगी, सही बात। एंड कहाँ से आ रही होगी, आ रही होगी प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट्स वाली टेबल से। तो एक रेफरेंस और है मेरे पास यहाँ पे, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हाट आई नीड हियर, मैंने आईडी ले ली, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट आईडी ले ली। अब क्या हो सकता है कि जैसे ना मैंने देखो, मैंने कोई बोतल ली हो, अब बोतल भी शायद से मैंने 2 ले रखी हो, तो मुझे क्वांटिटी चाहिए होगी उसकी, क्वांटिटी है ना, नंबर में होगा बेसिकली, तो सिंपल सी बात है। तो नाइस, इतना हमने काम कर लिया। अब बेसिकली काम आता है हमारे ऑर्डर्स का। तो हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, मज़ा आएगा, बट चलो करते हैं इसको भी। ऑर्डर सबसे पहले वही आईडी ले लो भाई, स्ट्रिंग, अच्छा ये भी लिख देते हैं यहाँ पे क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ये हो सकता है कि ऑर्डर प्लेस करा हो यूज़र ने, तो कब करा है चाहिए होगा, ऊपर से क्या पता क्वांटिटी अपग्रेड हुई हो, अपडेट हुई हो, कम हुई हो, ज़्यादा हुई हो, तो रिकॉर्ड रखना बनता है ना, सही बात है। ओके, सो मैंने स्ट्रिंग ले ली आईडी एंड ये एक प्राइमरी की है बेसिकली आपकी। देन मुझे चाहिए होगा कस्टमर की डिटेल्स, ये भाई कस्टमर कौन है एक्चुअली में, तो फिर से रिलेशन बैठाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट आईडी यूज़र्स से, है ना, बिल्कुल। अब मुझे ऑर्डर आइटम की थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी, जाते हैं ऑब्जेक्ट आईडी के पास। एंड मे बी ये एरे हो सकते हैं बिकॉज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक। तो ऑर्डर आइटम मुझे चाहिए ये सब चीज़ें, तो ऑर्डर आइटम्स लिख देते हैं इसको। एक काम करते हैं इसको ऑर्डर्ड आइटम क्या लें, ऑर्डर्ड आइटम्स, ये सही रहेगा ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होगी जिससे थोड़ी आगे, ठीक बात। अब और क्या हो सकता है मेरे पास यहाँ पे, क्या क्वान्टिटी में चाहिए होगी यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ मुझे एड्रेस चाहिए होगा ना, कि भाई कहाँ से हो रहा है बेसिकली ऑर्डर प्लेस। तो एड्रेस के लिए फिर से वही ऑब्जेक्ट आईडी फ्रॉम यूज़र्स एंड स्टेटस हो सकता है आपके ऑर्डर का कि अभी स्टेटस, अब इनम दे देते हैं कि या तो आपका स्टेटस पेंडिंग में है एंड या तो आपका स्टेटस जो है वो कैंसिल हो चुका है, या फिर आपका स्टेटस जो है वो क्या है, वो कंप्लीटेड हो चुका है, या फिर डिलीवर्ड कह लो आप, डिलीवर्ड, या इन 3 में से ही कुछ हो रहा होगा एक्चुअली। देन अब जब डिलीवर्ड हो चुका है, लेट सपोज हो चुका है, तो कुछ पेमेंट आईडी वगैरह आई होगी ना, ये बात है, स्टोर कर लो उसको, काम आएगा पेमेंट आईडी एंड कब पेमेंट क्रिएट करी गई है, बस वो भी स्टोर कर लो, क्रिएटेड एट एंड क्या पता अपडेट हुई है। वैसे ये इसका कुछ काम तो है नहीं, बट फिर भी लिख लो चलो, बिकॉज क्या पता कैंसिल हुई है, तो एक अपडेट हुआ है ना वहाँ पे कि ऑर्डर प्लेस हुआ बट कैंसिल हुआ, तो उस अपडेट में स्टोर कर लेंगे कैंसिल वगैरह चीज़ों को। तो ये सब हो गया एंड आई थिंक इतना ही है ना, हमने टेबल शायद पूरी क्रिएट कर ली है अपनी सारी की सारी, लेट्स चेक इट। हाँ, हमने अपनी 5 के 5 टेबल बना लिए, दूसरा ऊपर डाल देते हैं, व्यू में रखते हैं बस ये,
वाह काफ़ी बड़ी बन गई ना। ऐसे ही होता है जब आप एक बड़ा मतलब सिस्टम बना रहे होते हो तो थोड़ा सा स्कीमा बड़ा बन जाता है। अभी हमने स्कीमा तो पूरा बिल्ड कर लिया, बट द थिंग इज़ कि अभी हमने रिलेशंस डिफाइन नहीं करे। रिलेशंस, ऑल द रिलेशंस आप यहाँ से देख सकते हो कि ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो है वो रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट्स के साथ, ये सब चीज़ें हैं। तो वहाँ से दिख रहा है, बट फिर भी हम एक रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं खुद से ही। कि जैसे अगर हम थोड़ा सा याद हो अपने को, अगर तो हमने प्रोडक्ट्स में गए थे, प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास ये था कैटेगरी, है ना, कैटेगरी। तो मैं उसको कर सकता हूँ रिलेटेड कैसे, वन टू वन विद कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरीज में जाते हैं, उससे देते हैं एक आईडी, ये तो एक वन टू वन रिलेशन हो गया कि एक प्रोडक्ट की एक ही कैटेगरी होगी, है ना। अगर बोतल है तो बोतल ही है, अगर एक बैट है तो बैट है, लैपटॉप है तो लैपटॉप है। कैटेगरी मैंने सिंपली डिफाइन कर दी। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जैसे ना डिपार्टमेंट वाइज, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल रखी है। बाकी और मैंने क्या डिफाइन करा था ऊपर देखते हैं एक बार, चलो। प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम जाके देखें तो प्रोडक्ट के अंदर मैंने बोला था इसको कि भाई जो मेरा ओनर है ना उसको देना है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये ओनर को मैंने रिलेट कर रखा है, इसको भी कर देते हैं। आओ प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, फिर कहते हैं भाई ओनर साहब आपका भी रिलेशन वन टू वन होगा मेरे यूज़र्स के अंदर जो आईडी है उसके साथ, है ना। सही बात है भाई, क्योंकि एक ही तो ओनर होगा ना, पर ओनर भी मेरे यूज़र्स ही होगा, अमेजॉन के या फिर किसी भी उससे कह लो। ठीक है, ये बात भी डन है। और कुछ देखें तो और क्या था, हाँ एक ये था ऑर्डर आइटम के अंदर प्रोडक्ट आईडी। ये बेसिकली क्या होगा, देखो जो प्रोडक्ट आईडी मिलेगी वो प्रोडक्ट की आईडी से आएगी एकदम, जो ऊपर मैंने प्रोडक्ट में डिफाइन कर रखा है। तो ये कर देते हैं, आओ वेयर विड गो। ओहो, तो जो मेरा एक्चुअली कहाँ था, रुको जस्ट लेट मी चेक वेयर वी आर। हम एक्चुअली ऑर्डर आइटम, ये जो है एक्चुअली कैसे होगा ये, देखो ये आपका बेसिकली इससे रिलेटेड है, ऑर्डर्ड आइटम से। तो आपको यहाँ पे आना है, ऑर्डर्ड आइटम्स। ये मुझे कैसे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा एक्चुअली में ऑर्डर आइटम के, नहीं ये मुझे मिलेगा ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आइटम। ओके, ऑर्डर्स के अंदर जाइए एंड ऑर्डर्ड आइटम्स, ये अब ऑर्डर्ड आइटम्स बेसिकली वन टू वन रिलेशन है इसके साथ आपके जो बेसिकली ऑर्डर आइटम है उसकी आईडी के साथ, तो वो आईडी के साथ। हाँ, ऐसा क्यों कहा मैंने, बिकॉज देखो जो आपकी ऑर्डर्ड आइटम है वो एक एरे है ना, एंड एरे कंटेन मल्टीपल आइटम्स दैट इज ऑर्डर्ड बाय माय यूजर। तो ये एक एरे मल्टीपल आइटम्स को इंडिकेट कर रही होगी, दैट्स वाई ये क्या है, वन टू मैनी। देखो जब भी आपके छोटी चीज, छोटी जो नॉक है वो वन है और जो फैला हुआ है वो मैनी है, तो वन टू मैनी है बेसिकली, ऐसे आप याद कर सकते हो। बाकी लिखा भी है यहाँ पे मैनी टू मैन ऐसा होता है, तो ये वन टू मैनी होगा बेसिकली, उल्टा जस्ट कर दो इसका। बाकी मैं और क्या डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं कर सकता हूँ बेसिकली कि जो मेरा ऑर्डर आइटम के अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है वो मेरे को रेफरेंस करनी है मेरे प्रोडक्ट्स के आईडी से। ठीक है, वो भी कर देते हैं। आओ जाते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि भाई ऑर्डर आइटम के अंदर जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है वो मेरी रेफरेंस कर रही है किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की आईडी को। सही बात, आई होप सही बात है ये। चलते हैं आगे, अब और क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे बताओ। और बेसिकली जो ऑर्डर्स के अंदर मेरा कस्टमर है, कस्टमर वो भी तो मेरा एक यूज़र ही है एक्चुअली में। तो यूज़र्स पे जाते हैं और आईडी दे देते हैं इसको, वन टू वन रिलेशन। ये जस्ट थोड़ा सा कर करके आता है, एकदम से ऐसे नहीं आता। बाकी तो क्या है, ओवरलैप करने लगे शायद से ना, ये नीचे ले आते हैं इसको उठा के। अब यहाँ पे रहिए, यहाँ बनिए, देखो अभी सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, डेटाबेस धीरे धीरे डिज़ाइन हो रहा है अपने आप ही। और मुझे क्या करना है, और हाँ जो मैंने एड्रेस बोला था ना, एड्रेस करते हैं इसको भी काम। ऑर्डर्स के अंदर जो मेरा एक्चुअली में एड्रेस है उसको आप रिलेट करो मेरे यूज़र्स के अंदर जो एड्रेस है उसके साथ। कितना सा, बिल्कुल। और कुछ रिलेट करना है मेरे को, देखो एक्चुअली मुझे समझ आ जाएगा यहाँ से देख के। यहाँ पे मुझे दिखेगा कि मैंने कुछ एरे या फिर ऑब्जेक्ट आईडी यूज़ करा है, दैट मीन्स कि मैंने कुछ रेफर कर रखा है। एंड मेजर सारे मेरे ऑब्जेक्ट आईडी प्लेस हो चुके हैं, आई थिंक कुछ रह नहीं रहे। एंड हाँ देखो ऑब्जेक्ट आईडी तीनों मेरे हो चुके हैं यहाँ पे, परफेक्ट। तो ये हमने पूरा डेटाबेस डिजाइन कर लिया, मज़ा आया काफ़ी, बिल्कुल। तो एक बार हमने खुद से बिल्ड कर लिया, काफ़ी फन था ये भी। क्या करते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा सा हाइड,
इसको उठाते हैं ऊपर थोड़ा सा। ये हमने बनाया किसका, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा हार्ड था कहूँगा। इसको ले जाते हैं उठा के, थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। और मैं आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एक्चुअली, जो मेरा नोशन है ना, वहीं पे आप जब देखोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। उठा कर डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे, या आप ये यहाँ पे, या आ जाते हैं नीचे। तो अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होगा तो आए पे पढ़ लेना इसको। देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, प्रोडक्ट टेबल कैसे डिज़ाइन करी, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है प्रॉपर्ली, कैटेगरीज कैसे मैंने डिफाइन कर रखी है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। बाकी यहाँ पे जब आप देखोगे ना, एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, डिजाइनिंग इट विजुअली ऑन eraser.io, यहाँ पे होवर करो, यू विल गॉट द लिंक अबाउट दैट। ठीक है, बाकी मैंने पूरा यहाँ पे डिज़ाइन भी करके दिखा रखा है आपको, देखो प्रॉपरली। तो आप यहाँ से भी उसको रेफर कर सकते हो, कोड मिल जाएगा यहाँ पे भी आपको। तो ये सब है, मैंने पूरा मतलब मटेरियल आपको दे रखा है। आप आइए, जिसको पढ़ना पसंद है वो यहाँ पढ़ भी सकता है। बाकी समझा तो मैं रहा ही हूँ आपको यहाँ पे। अब थर्ड हम डिज़ाइन करेंगे अपने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को, उसका ER डायग्राम बनाएंगे। काफ़ी ईजी होगा बट येट इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी काफ़ी। चलते चलो, एक और मुझे ER डायग्राम चाहिए बेसिकली। कहाँ गया ER डायग्राम, यस, एंटिटी रिलेशन डायग्राम। उठाओ इसको ऊपर करो थोड़ा सा, इसको करो रिमूव। अब बेसिकली ये डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, बिकॉज हॉस्पिटल मैनेजमेंट मीन्स हॉस्पिटल्स का डिटेल रखना है, डॉक्टर्स का रखना है, पेशेंट्स का रखना है, फिर एक पूरे का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रखना है। तो मेजरली इन्हीं चीज़ों पे काम होगा, बाकी हम और चीज़ें ऑन द गो ऐड कर लेंगे। तो पहले हम रखते हैं रिकॉर्ड अपने हॉस्पिटल्स का, कि भाई हॉस्पिटल्स कैसे काम करेंगे। आइकन अगर मैं दूँ यहाँ पे एक बिल्डिंग का दे देता हूँ, ठीक है, डूइंग ग्रेट, या नाइस, ठीक है। एक मेरे पे हॉस्पिटल का होगा, बाकी फिर मैं रखूँगा अपने पेशेंट्स का डेटा। आइकन यूज़र डाल देते हैं। फिर मुझे चाहिए होगा अपने डॉक्टर्स का डेटा में भी। अब स्टेथोस्कोप कुछ है यहाँ, स्टेथोस्कोप या ये रख लेते हैं। बाकी डॉक्टर्स के बाद मुझे चाहिए होगा मेरा मेडिकल रिकॉर्ड। मोटा मोटा हम इस पे काम करेंगे, तो क्लिपबोर्ड, यस, दीज आर सम थिंग्स बेसिकली जिसका हम रिकॉर्ड ट्रैक करेंगे थ्रू आउट आवर एप्लीकेशन, है ना। क्लोज दिस एंड मेक इट सम शॉर्ट। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा लगता है। या अभी हमें दिख रहा है प्रॉपर, इन चीज़ों पे काम करेंगे। सो चलो करते हैं वन बाय वन। पहले डॉक्टर का रखते हैं, नहीं पहले हॉस्पिटल्स का। हर हॉस्पिटल की एक आईडी होगी जो कि स्ट्रिंग में होगी, है ना। प्राइमरी की होगी, ओके, नहीं PK, यस। फिर नेम रखेंगे, ओहो, ठीक है, नॉट लाइक दिस, या हम फिर हर हॉस्पिटल का नेम रखेंगे। होता ना हर हॉस्पिटल का एक यूनिक नेम, यूनिक तो मैं क्या कहूँ बट हाँ नेम तो होता ही है। यूनिक तो आईडी रहेगी मेरी प्रॉपर्ली, आईडी के बेसिस पे सारी चीज़ें सर्च होंगी। देन मुझे क्या चाहिए होगा उसका, कि भाई वो कहाँ पे लोकेटेड है। मल्टीपल एड्रेस भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, होता ना लाइक लेन 1, लेन 2, ऑल दैट थिंग्स। देन यू नीड दैट किस सिटी में है। देन यू नीड की पिन कोड क्या है उसका, पिन कोड स्ट्रिंग में डालो, इट्स गुड, नॉट नंबर। और आप लीजिए क्या, कि हर जो आपका हॉस्पिटल होता है ना बेसिकली किसी न किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है। तो स्पेशलाइजेशन लाइक दिल का हॉस्पिटल है, दिमाग का है, आंखों का है, तो वैसे कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, तो उसको आप स्टोर करवाइए। दिखानी ज़रूरी है यूज़र को एक्चुअली ये चीज़ें। फिर लिख देते हैं कि भाई क्रिएट कब हुआ था ये हॉस्पिटल, डेट दे दो इसकी। देन व्हेन इट्स अपडेटेड, लाइक कुछ नई मशीनरी आई है, कुछ भी नया आया है, तो उसको अपडेट करते रहेंगे हम टाइम टू टाइम। देन हम बात करें पेशेंट्स की, तो पेशेंट्स में पहले तो वही आईडी लो, स्ट्रिंग लो, एंड एक प्राइमरी की ले लो। देन व्हाट आई नीड की मुझे नेम बता दो भाई, मेरे पेशेंट का नेम क्या है। देन पेशेंट का मतलब थोड़ा सा डायग्नोज किस चीज़ से हो रहा है वो बता दो, डायग्नोज फॉर या फिर बाय डायग्नोस्ड फॉर लिख देते हैं बेसिकली, है ना। डायग्नोस्ड फॉर या डायग्नोस्ड इन, इन सही रहेगा मेरे हिसाब से। या फिर किस चीज़, नहीं नहीं, देखो बात एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे,
ये बताना चाह रहे हैं कि किस डॉक्टर ने उसको डायग्नोज करा है। तो एक स्ट्रिंग रहेगा, नहीं एक ऑब्जेक्ट आईडी रहेगी बेसिकली। या फिर आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, अभी ना हम यहाँ पे ये रखते हैं कि किस बीमारी से वो डायग्नोज हुआ एक्चुअली में, डायग्नोज विथ, किस बीमारी के साथ डायग्नोज हुआ है, सिंपल इतना। बाकी क्या रखते हैं यहाँ पे, हम रखते हैं कि भाई यूज़र का एड्रेस दे दो, आप चाहो तो यूज़र का मोबाइल भी रख सकते हो, है ना, नंबर में डाल देते हैं इसको। देन व्हाट मे आई नीड कि मेरे यूज़र की एज बता दो क्या है। देन जेंडर क्या है उसका, जेंडर के लिए वापस से वही इनम डाल देते हैं, या तो भाई मेल हो या तो भाई फीमेल हो, या जो वो अदर में आ जाए। चलो थ्री थिंग्स वन, या जेंडर भी हो गया, गुड। फिर बेसिकली बात क्या है यहाँ पे कि ये रहना, चलो एक काम करते हैं ब्लड ग्रुप भी डाल ही देते हैं, बिकॉज इट मे बी रिक्वायर्ड फॉर सम मोमेंट। ब्लड ग्रुप अब मुझे इतनी स्पेसिफिकेशन तो पता नहीं है, तो मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ, वरना आप इनम ले सकते हो कि ए प्लस बी प्लस ए, ऐसा होता है ना वो ए नेगेटिव, इन सब चीज़ों को लेके चलो। बाकी इतना ठीक है शायद से, या फिर ये भी लिख देते हैं कि भाई कब क्रिएट हुआ है एक्चुअली यूज़र, एंड अपडेटेड एट। अच्छा हम एक और चीज़ नहीं डाल सकते कि एक्चुअली मेरा यूज़र है वो एडमिट कहाँ पे हुआ है। एक बार में किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट होगा, एडमिटेड इन, इसको एक रेफरेंस दें, फिर आईडी हॉस्पिटल का रेफरेंस दे देते हैं। इतना आई होप ठीक है, यूज़र के लिए इतना सफिशिएंट है। देन डॉक्टर्स के लिए आईडी भाई स्ट्रिंग में दो, ठीक है, एंड नेम ले लो स्ट्रिंग में। और क्या चाहिए मुझे, आईडी, हाँ सैलरी भाई इम्पोर्टेंट है। और और क्या हो सकता है, सैलरी के बाद मेरे यूज़र की नहीं मेरे डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, इट्स मैंडेटरी में बेसिकली ना। तो स्पेशलाइजेशन क्या, फिर क्वालिफिकेशन पहले ले लेते हैं, क्वालिफिकेशन इन, फिर क्वालिफिकेशंस ले लेते हैं उस स्ट्रिंग में, सिंपल एकदम। बाकी एक्सपीरियंस इन ईयर्स, ईयर्स बेसिकली नंबर्स में डाल दो, सिंपल। या बाकी क्या है कि एक हॉस्पिटल मल्टीपल हॉस्पिटल्स में काम कर सकता है, तो कर सकते हैं सब, वर्क इन हॉस्पिटल। ऐसा होता नहीं बट फिर भी क्या पता करता हो, क्या पता एक ही कंपनी के मल्टीपल हॉस्पिटल्स हो वहाँ पे काम कर रहा हो, तो ये भी हो सकता है। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट एरे डाल देता हूँ। अब एरे हो सकती है ये एक्चुअली में, बिकॉज मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं, एरे लेना पड़ेगा। एंड हॉस्पिटल्स, या देन व्हाट आई नीड मोर अबाउट माय डॉक्टर इज दैट कि कब वो क्रिएट हुआ था एक्चुअली, कब उसकी प्रोफाइल बनी थी, कब उसकी प्रोफाइल अपडेट हुई थी, डेट, सिंपल एंड इट्स सफिशेंट। अब मेडिकल रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो मेडिकल रिकॉर्ड में क्या डाल सकता हूँ बेसिकली कि भाई मुझे ये बता दो, पहले तो आईडी क्या है, एकदम बेसिक चीज़, ठीक है, गुड। ठीक है के बाद और कर सकता है कि भाई पेशेंट आईडी मुझे दे दो, पेशेंट आईडी, और ये रिलेट करेगी मेरे पेशेंट से, सिंपल। या पेशेंट, नो 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 पेशेंट से दे देते हैं, और एक काम करते हैं टेबल बनाए थे ना उसको कर देते हैं पेशेंट्स, सही तो है, हाँ गुड गुड गुड, पेशेंट्स या टेबल, तो ये तो ठीक है, नाइस, लुकिंग ग्रेट। और क्या स्टोर कर सकता हूँ मैं अपने मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर कि भाई मेडिकल इश्यूज क्या थे मेरे यूज़र को, सिंपल एक स्ट्रिंग में ले लो। बाकी जो मेडिकल इशू था उसका डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं, चलो डिस्क्रिप्शन, भाई क्या क्या दिक्कत थी उनको वो भी स्टोर करवा लेते हैं, काम आएगी आगे। बाकी कब क्रिएट हुआ था एक्चुअली, एंड डायग्नोस कंप्लीट हुआ या नहीं, तो हम सब अपडेट में रख लेते हैं, अपडेटेड एट एट डेट, परफेक्ट। या इतना ठीक है, हाँ अभी तो ठीक है इतना। बाकी आप चाहो तो और कर सकते हो, ठीक है इतना डन है मेडिकल रिकॉर्ड्स भी। बाकी मेरा मन पता नहीं क्यों कर रहा है कि मैं जब यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ना कि किसने उसको डायग्नोस करा है, तो यहाँ मेरा मन कर रहा है मैं ऑब्जेक्ट आईडी दे दूँ कि इस मेरे डॉक्टर ने इसको डायग्नोस करा है, तो ये है।
बाकी यहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो एरे ले लेते हैं और थोड़ा डेटाबेस बढ़िया बनेगा अपना। या तो इतना सब तो हो गया। अब बेसिक सा काम आता है कि भाई वो करो, रिलेशंस बैठाओ। तो ऑल द रिलेशंस तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, बट यहाँ पे भी करना बनता ही है एक बार। तो पहला रिलेशन तो आएगा मेरा पेशेंट्स का। भाई पेशेंट्स जो है मेरे, वो जो एडमिट हुए हैं किसी हॉस्पिटल में हुए होंगे, एक जो है मेरा यूज़र एक हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो मुझे हॉस्पिटल्स पे जाना पड़ेगा एंड आईडी ले सकता हूँ हॉस्पिटल की। नहीं तो क्या हो सकता है कि ऐसा होता है ना बार बार डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, तो ऐसा रेयरली ही होता है, तो इसको नहीं लेते। चलो छोड़ो। बाकी जो मेरे डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं मल्टीपल हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर्स डॉट वर्क इन हॉस्पिटल्स जो है मेरा, वो ऐसा 1 to many है, तो हॉस्पिटल्स डॉट्स ID। या परफेक्ट। बाकी जो मेरा काम था मेडिकल रिकॉर्ड का, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जो मेरा पेशेंट ID हो वो एक पेशेंट की हो, तो जाते हैं पेशेंट्स के पास, पकड़ते हैं, कहते हैं भाई मेरी ID दे दो यार, 1 to 1, क्योंकि एक पेशेंट का एक मेडिकल रिकॉर्ड होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है। बाकी और क्या करना था मेरे को, और मैं कर सकता था कि जो मेरा पेशेंट है वो जो डायग्नोज विथ है वो किसी डॉक्टर के साथ है। आते हैं यहाँ पे, चलो पेशेंट्स जो है मेरे, पेशेंट्स डॉट डायग्नोज विथ, एक पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर के साथ डायग्नोज हो रहा होगा, तो डिफाइन कर देते हैं इसको भी, डॉक्टर्स डॉट अरे ठीक, बिल्कुल सही बात। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशन। बंद करते हैं इसको। अगर हम देखें ध्यान से तो जितने भी हमने रेफरेंसेस दिए थे वो सब हमने प्लेस कर दिया ढंग से। तो ये जो डेटाबेस है बढ़िया लग रहा है, देखो वेल मेंटेन्ड भी है प्रॉपरली। हाँ, एंड गुड, परफेक्ट, नाइस। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। आई थिंक इट्स मैक्सिमम छोटा हो गया है। करते हैं थोड़ा सा और बढ़ाओ। ये किसा हो गया है, क्या बात। लेट्स मेक इट स्मॉल। तो बनाया अपने जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसका एक AR डायग्राम। ठीक है, तो हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया AR डायग्राम्स की। अब आपको AR डायग्राम पढ़ना जो है बेसिकली बनाना भी आ चुका है, नो डाउट आप दोनों में बात हासिल कर चुके हो। सो दैट वाज अ फन लेक्चर, मज़ा आया काफ़ी, मेरे को आया। आप भी खुद से बिल्ड करना तो आप मज़ा आएगा। तो आपका जो होमवर्क है आज का, यह आपको खुद से कुछ स्कीमास बिल्ड करने हैं, कुछ स्ट्रक्चर बिल्ड करना है फॉर एप्लीकेशंस लाइक यूट्यूब, या फिर आप अपना खुद का लाइब्रेरी मैनेजर बना के देखो, फिर एक कंटेंट एप्लीकेशन जहाँ पे आप कंटेंट कैसे स्टोर करोगे, क्या क्या वैल्यूज, डिटेल्स, एवरीथिंग अबाउट दैट वो स्टोर करोगे। इन सब चीज़ों पे काम करो। बाकी बताना आपने बनाया नहीं बनाया, लिंक शेयर करना इरेजर का कमेंट्स में, वी विल विजिट दैट फाइनली। एंड दैट वाज होल द वीडियो अबाउट दैट कि क्यों AR रिक्वायरमेंट है हमें, AR की, एंटिटी रिलेशनशिप की। दैट वाज द वीडियो कि आपको पर्पस चले कि भाई एकदम कोड नहीं लिखना होता, पहले स्कीमास बनाने पड़ते हैं, ये सब बातें हैं। तो अब एक और हम अप्रोच की बात करें बैकएंड डेवलपर की, तो कैसे होनी चाहिए। पहले बैठ के सोचो कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर सोचो कि किन किन एंटिटीज़ पे वर्क करना है, फिर सोचो क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, एंड फिर सोचो कि क्या क्या डेटा कैप्चर करना है उस फील्ड में। फिर AR डायग्राम बना दो, एंटिटीज़ को दिखाओ, रिलेशंस को दिखाओ, कार्डिनैलिटी दिखाओ, बेसिकली 1 to many, many to 1, 1 1, ये सब डिसाइड करो। देन फॉरेन कीज़ का स्ट्रक्चर सही करो, मीन्स लिंक करो अपने टेबल्स को। देन डेटाबेस का स्कीमा लिखो, सीक्वल में या नो सीक्वल में डिसाइड करो, वो आपकी मर्जी है। स्टार्टिंग में किसी को भी चूज़ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। देन टेबल्स बिल्ड करो, कलेक्शंस डिज़ाइन करो, कलेक्शंस इतनी बात हमने वो सब करो। देन बाकी काम हम करेंगे धीरे धीरे कि इंडेक्सिंग कैसे करनी है, ऑप्टिमाइजेशन क्या रखनी चाहिए, एंड देन कोड लिखो यार डायरेक्टली। फॉरम यूज़ करो, अपना मोंगोज करो, ठीक है, सिक्वलाइज करो सिक्वल के लिए, या फिर प्रिज्मा कर सकते हो, ड्रिजल कर सकते हो, एंड क्वेरीज लिखो और टेस्ट करो भाई। ये है। तो अभी हम देखो यहाँ तक तो आ चुके हैं, है ना, यहाँ तक तो हम आ चुके हैं कि भाई हाँ हमको आ गया है कैसे हम अपना स्कीमा बिल्ड करते हैं, नहीं कैसे हम अपना AR डायग्राम बनाते हैं। अब हम चलेंगे डेटाबेस का स्कीमा बिल्ड करने में। अभी अपना अगली वीडियो के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर
अपना स्कीमा नहीं ई आर डायग्राम फॉर आवर प्रोजेक्ट। देन हम स्कीमास बिल्ड करेंगे, NoSQL में मोंगोज में क्वेरीज लिखेंगे एंड टेस्ट करेंगे। सो आज की वीडियो पूरी की पूरी इसी टॉपिक पे थी कि ई आर डायग्राम्स कैसे बिल्ड करते हैं, क्या होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए एज अ बैक एंड डेवलपर। सो आई होप इस चीज़ को आपको मैंने अच्छे से क्लियर करा होगा कि क्या क्या क्वेरीज होती हैं, कैसे उन पर वर्क करना होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय गाइस, एंड होमवर्क कंप्लीट करना मत भूलना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय।